परमाणु हथियारों के साथ उड़ते जंगी जहाज, फाइटर जेट्स, जमीन पर तैनात अमेरिकी सैनिकों की टीम, परमाणु मिसाइल्स और पानी में तैनात ये अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर, ये सब कुछ नॉर्थ कोरिया की ओर बढ़ रहे थे और उनकी एक गलती का इंतजार कर रहे थे, जो अगर नॉर्थ कोरिया करता तो अमेरिका एक झटके में नॉर्थ कोरिया को दुनिया के नक्शे से मिटाने के लिए तैयार था, जिसका रिजल्ट हमें मिलती वर्ल्ड वॉर 3। पर आखिर ये जंग की तैयारी किस लिए? जवाब है इस रहस्यमयी पेड़ के लिए, जो DMZ यानी कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बॉर्डर पर साउथ कोरिया के हिस्से में मौजूद था, जिसे अमेरिका किसी भी हालत में काटना चाहता था। पर नॉर्थ कोरिया किसी भी हालत में अमेरिका के हाथ इस रहस्यमयी पेड़ पर लगने नहीं देना चाहता था। पर आखिर इस पेड़ में ऐसा कौन सा रहस्य छुपा हुआ था जिसके लिए अमेरिका वर्ल्ड वॉर 3 तक करने के लिए तैयार हो गया? आखिर क्यों नॉर्थ कोरिया नहीं चाहता था कि अमेरिका इस पेड़ को काटे, और कैसे इस रहस्यमयी पेड़ ने 2 निहत्थे सैनिकों की जान ले ली? आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं सवालों के जवाब को जानने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। 18 अगस्त 1976 की सुबह जॉइंट सिक्योरिटी एरिया यानी दुनिया की सबसे सेंसिटिव सीमा का वो हिस्सा जहां हर कदम सोचे समझे बिना रखना मतलब था मौत को न्योता देना। साउथ कोरियन और अमेरिकी सैनिक अपने हल्के यूनिफॉर्म में बिना किसी हथियार के वहां पहुंचे थे। मिशन बहुत ही सीधा सा था, बस पेड़ की कुछ शाखाएं काटनी थी साउथ कोरियन सीमा के अंदर मौजूद उस पॉपुलर ट्री की, जो UN पोस्ट से सीधा रास्ता ब्लॉक कर रहा था। कैप्टन आर्थर बोनीफास, लेफ्टिनेंट मार्क बैरेट और उनके साथ कुछ कोरियन सर्विस कॉर्प्स के वर्कर्स, सबके पास सिर्फ प्रूनिंग यानी टहनियों की कटाई छटाई में प्रयोग होने वाले टूल्स थे। ना गन, ना कोई ग्रेनेड। उन्हें लगा था एक रूटीन काम है, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। लेकिन DMZ में कुछ भी रूटीन नहीं होता। पेड़ की प्रूनिंग यानी कटाई छटाई का काम शुरू हुआ और बस 2-3 मिनट ही बीते थे कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से हरकत दिखी। नॉर्थ कोरियन सीमा की ओर से 15 सैनिक चिल्ला कर आए, चेहरे पर आक्रोश, चाल में तनाव। उनके साथ था वो चेहरा जिसे UN सोल्जर्स पहचानते थे, पाक चुल, एक लेफ्टिनेंट जो अपनी आक्रामकता और बदतमीजी के लिए कुख्यात था। UN सोल्जर्स ने उसे लेफ्टिनेंट बुलडॉग का नाम दिया था। अब वो जैसे हमेशा ना टकराव के मूड में ही रहता था। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसने जोर से चिल्लाते हुए प्रूनिंग रोकने की मांग, लेकिन कैप्टन बोनीफास ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने 2 टूक कहा, ये साउथ कोरिया की जमीन है और प्रूनिंग जरूरी है। फिर उन्होंने टीम को काम जारी रखने को कहा। पाकचुल को जैसे आग लग गई। उसने तुरंत अपने एक सैनिक को आदेश दिया। कुछ ही मिनट में एक ट्रक आया जिसमें सवार थे 20 और नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स। इस बार उनके हाथों में हथियार जैसे क्रोबार्स और क्लब्स थे, कोई प्रूनिंग टूल्स नहीं थी। पाकचुल ने फिर चेतावनी दी, रुको वरना अंजाम भुगतोगे। पर कैप्टन बोनीफास शांत थे, उन्होंने दोबारा कोई जवाब नहीं दिया। फिर पाक ने अपनी घड़ी उतारी, रुमाल में लपेटी, जेब में रखी और चीख कर बोला, किल द बास्टर्ड्स। और बस वही मोमेंट था जब प्रूनिंग टूल्स के हाथों ने हथियारों के सामने घुटने टेक दिए। नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स ने अचानक हमला कर दिया। किसी ने क्रोबार उठाया, किसी ने एक्स यानी कुल्हाड़ी। UN सोल्जर्स के पास कुछ भी नहीं था, बस वो औजार जिनसे शाखाएं काटनी थी। अब वो उससे खुद काटने लगे थे। सबसे पहले कैप्टन बोनीफास पर हमला हुआ। 5 सोल्जर्स ने उन्हें गिराया और तब तक पीटा जब तक वो हिलना बंद नहीं कर गए। उनकी मौत कुछ ही मिनट्स में पूरी क्रूरता से हो गई। लेफ्टिनेंट बैरेट किसी तरह एक दीवार पार कर पास के गड्ढे में जा छिपे। बाकी सोल्जर्स को काफी गंभीर चोटें भी आए, लेकिन हमला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। नॉर्थ कोरियंस ने बैरेट को ढूंढ निकाला। वो जहां छिपे थे वहीं से उन्हें घसीट कर बाहर लाया गया और फिर एक एक कर कुल्हाड़ी के जरिए उन पे बेरहमी से वार किया गया। हर वार के बाद हथियार अगले सोल्जर को दिया जाता, मानो कोई रिवाज हो, कोई राक्षसी परंपरा हो। ऑब्जर्वेशन पोस्ट से UN सोल्जर्स ये सब देख रहे थे, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं कर सकते थे। किसी तरह बैरेट को बचाने की कोशिश हुई, लेकिन जब तक उन्हें बाहर लाया गया उनके शरीर ने जवाब दे दिया था। सिर्फ 10 मिनट लगे और 2 अमेरिकन अधिकारी मौत के घाट उतार दिए गए। राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड को फौरन व्हाइट हाउस के अंडरग्राउंड वॉर रूम में बुलाया गया। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और CIA ने उन्हें हर संभावित जवाब दिए। बात सिर्फ पेड़ की नहीं थी, अब यह अमेरिका की साख का सवाल था। हर फैसला दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर पहुंचा सकता था, क्योंकि नॉर्थ कोरिया अकेला नहीं था, उसके पीछे था सोवियत यूनियन। एक भी चिंगारी पूरे कोल्ड वॉर को जलती आग बना सकती थी। और इसीलिए राष्ट्रपति फोर्ड ने सबसे साहसी कदम उठाया, एक ऐसा जवाब जो युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक था, पर एक भी गोली चलाए बिना। तो 18 अगस्त 1976 की वो सुबह अब इतिहास में दर्ज हो
हो चुकी थी, जब बिना किसी गोली के नॉर्थ कोरियन सैनिकों ने 2 अमेरिकन अधिकारियों को बेरहमी से मार डाला था। दुनिया स्तब्ध थी। अमेरिका की परिस्थिति को सीधी चुनौती दी गई थी। अब जवाब देना जरूरी था, पर ऐसा जवाब जो सिर्फ बदला ना हो बल्कि एक संदेश हो। ऐसा जवाब जो प्योंगयांग ही नहीं बल्कि मॉस्को और बीजिंग तक सुना जाए। और तभी बना एक ऑपरेशन जो सुनने में जितना सिंपल था उतना ही विस्फोटक। नाम रखा गया ऑपरेशन पॉल बनियान। पॉल बनियान अमेरिका की लोक कथाओं का एक विशालकाय लकड़हारा था। कहा जाता है कि उसने अपनी कुल्हाड़ी से जंगलों को समतल किया था और उसकी नीली बेल ने झीलों को उकेरा। अमेरिका ने अब तय कर लिया था कि उस पेड़ को यूं ही नहीं काटेंगे, उसे इतिहास से ही मिटा देंगे। 21 अगस्त 1976 जॉइंट सिक्योरिटी एरिया की चुप्पी टूटी। एक के बाद एक 23 मिलिट्री ट्रक वहां पर पहुंचे। हर ट्रक से उतरे अमेरिकन इंजीनियर्स, हाथों में गूंजती हुई चेन सॉज। वो पेड़ अब एक शाख भी नहीं बचा पाएगा, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत। नॉर्थ दिशा में खड़े थे 30 साउथ कोरियन सैनिक, हथियारों से लैस। दक्षिण में एक और टुकड़ी, हर कदम फॉर्मेशन में। सभी लोग अलर्ट पर थे और फिर आया असली हमला, नहीं असली प्रदर्शन। साउथ कोरिया की स्पेशल फोर्सेस 64 कमांडोज, हर एक टाइकोंडो का मास्टर, पहले सिर्फ लाठियों के साथ आए, लेकिन जैसे ही ट्रक से सैंडबैग्स उतारी गई, उनके नीचे से निकली M16 राइफल्स और M79 ग्रेनेड लॉन्चर्स। कुछ ने अपनी छाती पर क्लेमोर माइंस बांध ली, हाथ में डेटोनेटर। संदेश साफ था, अगर एक भी गोली चली तो हम सब साथ में फटेंगे। नॉर्थ कोरिया के गार्ड्स अब हैरानी में नहीं बल्कि डर में थे। उनकी तरफ से 150 सैनिक खड़े हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में वो आत्मविश्वास नहीं था जो पहले था। और तभी आसमान कांप उठा। 20 अमेरिकन ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स इन्फेंट्री से भरे हुए DMZ के ऊपर मंडराने लगे। उनके पीछे पीछे आए 7 AH-1 कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स मिसाइल से लैस। ये सिर्फ हवा की गड़गड़ाहट नहीं थी, ये युद्ध की परछाई थी। लेकिन सबसे खतरनाक हिस्सा अभी बाकी था। बादलों के पीछे से निकलते हैं 20 B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेसेस, गुआम से आए 32,000 किलो बॉम्ब लदे हुए। इनकी मौजूदगी ही काफी थी ये जताने के लिए कि अगर जरूरत पड़ी तो पूरा कोरियन पेनिनसुला कुछ ही पलों में राख बन जाएगा। साथ में थे साउथ कोरियन F-5 सुपरसोनिक जेट्स और अमेरिकन F-4 फैंटम्स। हवा में वो गरज रहा था, जमीन थरथरा रही थी और समंदर, USS मिडवे एयरक्राफ्ट कैरियर पहले ही समुद्र में स्थिति ले चुकी थी। दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत जिसके ऊपर एक पूरा एयर फोर्स बैठा था, फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, बॉम्ब्स, हर हथियार युद्ध के लिए तैयार। साउथ कोरिया में 12,000 नए अमेरिकन सैनिक पहुंच चुके थे। UN फोर्सेस के सारे सैनिक बैटल अलर्ट पर थे। अब बस एक आदेश की देरी थी और फिर वही इंजीनियर्स जिनके पास सिर्फ चेनसोज थी पेड़ की ओर बढ़े। नॉर्थ कोरियन पोस्ट से लोग देख रहे थे, किसी की उंगली ट्रिगर पर थी तो किसी की रूह कांप रही थी। 42 मिनट तक सिर्फ एक आवाज गूंजती रही, चेन सॉ की। उस पेड़ की हर साख, हर टहनी, हर टुकड़ा काटा गया। वहां कोई भी छाया नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं, कोई बहस नहीं थी। फिर हेलीकॉप्टर्स लौटने लगे, ट्रक भरकर सैनिक वापस गए, फाइटर जेट्स आकाश से उतर गए, USS मिडवे ने अपनी दिशा बदली। हर चीज जैसे एक कोरियोग्राफ्ड किया गया युद्ध नृत्य था, जिसमें किसी को छूना नहीं था, बस ताकत दिखानी थी। 0 गोली, 0 कॉज़ैलिटीज, पर एक दुनिया भर में गूंजता संदेश, हम कर सकते हैं और अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो फिर से कर डालेंगे। नॉर्थ कोरिया चुप था पूरी तरह से, क्योंकि अब उन्होंने देखा था ये सिर्फ प्रूनिंग नहीं थी, ये एक एंटायर मिलिट्री थिएटर था कि अगर अब नॉर्थ कोरिया ने आगे से अमेरिका या उनके काम में कोई टांग अड़ाई तो अमेरिका नॉर्थ कोरिया को ही नक्शे से मिटा देगा। इसके बाद UN फोर्सेस ने उस जगह पर एक स्मारक बनाया जहां पहले वो पेड़ खड़ा था। अब वहां पर एक पत्थर था, उस पत्थर पर 2 नाम उकेरे गए, कैप्टन आर्थर बोनीफास, लेफ्टिनेंट मार्क बैरेट। वो 2 अफसर जो सिर्फ प्रूनिंग टूल्स लेकर निकले थे और लौट के नहीं आए। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अब जैसे आप मेरे साथ YouTube पे जुड़े हो, ऐसे ही आप मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ सकते हो। ये है मेरा यूजर नेम Instagram का, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लेना। अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।